हेलो जी। तो कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं मध्यकाल चर्च राज्य संघर्ष के बारे में। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक आप दोनों ही मान सकते हो। तो दिस क्लास इज रिकॉर्डेड। यदि आपको कोई भी डाउट हो इस क्लास के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं देख लूंगी जब फ्री होंगी, एंड नेक्स्ट जब लाइव क्लास होगी हमारी उसमें मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी दिख दूंगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, भाई मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाती हूँ आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों को मुझसे पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। साथ ही साथ मंडे टू सैटरडे रेगुलर बेसिस पे आपको शाम को 6 बजे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस होती हैं। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, 1 तारीख से आप लोगों के लिए मैं एक प्रयास सीरीज लेकर आ रही हूँ, एंड दिस सीरीज इज गोना टू बी वेरी 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 हेल्पफुल। अब ये नहीं तो कुछ भी नहीं, दैट मीन हम यहाँ पर पीवाईक्यूज करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एंड इंडियन थिंकर्स के मिक्स पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो 1 तारीख से रेगुलर बेसिस पर आप ये क्लासेस लेना। डेली शाम को 6 बजे आपको ये क्लास लेनी है। और आपको यदि डिटेल में पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। शाम को 7 बजे मैं पेड क्लास लेती हूँ। फाउंडेशन पूरा कोर्स वहां पर कवर करवाया जा रहा है। 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी यूनिट चल रही है। तो यदि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है, पूरा डिटेल से कोर्स पढ़ना है, फाउंडेशन कोर्स आपको कवर करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है जी। तो नाउ स्टार्ट अवर सेशन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं जी। चलिए, तो देखो हम लोगों ने कुछ चीजें पहले मैं आपको डिस्कशन कर लेती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ या भूमिका निर्वाह कर लेते हैं पहले। तो आप लोगों को याद है, एक सेकेंड वेट, हाँ, हम लोगों ने ये मान लीजिए प्राचीन विचारक पढ़ रहे, जिसमें हमने यूनानी विचारक और गैर यूनानी विचारक दोनों पढ़ा। हम लोगों ने यूनानी विचारक प्लेटो के बारे में पढ़ा और गैर यूनानी विचारक अरस्तु के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। ये दोनों ही प्राचीन विचारक हैं। ठीक है। और अब इसके बाद आया धीरे 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 फेज बदला, विकास चला। यदि आप अरस्तु प्लेटो के विचार हम देखते हैं तो प्लेटो के विचारों में विधि का शासन आ गया कि एक राज्य जो है उसमें कानून व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कानून व्यवस्था के आधार पर राज्य का संचालन होना चाहिए। यदि हम अरस्तु को देखें तो अरस्तु ने भी यही बात कही है कि भाई कानून व्यवस्था के आधार पर राज्य का संचालन होना चाहिए। इन शॉर्ट में यदि हम बातें करें तो ये दोनों ही जो है वो दैवीय सत्ता को राज्य का आधार नहीं मानते थे। ठीक है, यदि हम इन शॉर्ट में इन्हें समझने की कोशिश करें तो अब आता है हमारा मध्यकाल। ठीक है। अब इस मध्यकाल में हो क्या रहा था, कलेश चल रहा था बुरी तरह से। कुछ तो ये थे कि कुछ लोग चर्च को संप्रभु मानते थे कि चर्च ही ये मान लीजिए संप्रभु है, चर्च में ही समस्त पावर होती है और राजा को जो है वो चर्च के अधीन रहना चाहिए। और कुछ ऐसे थे उस वक्त मध्यकाल में जो राज्य को संप्रभु मानते थे, कहते थे कि भाई राज्य ही सब कुछ है और चर्च को राज्य के अधीन रहना चाहिए। इस तरह का संघर्ष चल रहा था। और ऐसे संघर्ष में पैदा हुए आप लोगों के मैकियावेली जी। मैकियावेली का जो जन्म है वो माना जाता है कि मध्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा था और आधुनिक काल स्टार्ट हो रहा था। उस वक्त का जन्म समय हम इन्हें मानते हैं और इन्होंने क्या है कि ये चर्च राज्य में जो संघर्ष चल रहा था ना, इस संघर्ष को समाप्त करके इन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव डाली, इसलिए इन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतक भी कहा जाता है। क्या माना जाता है मैकियावेली को? आधुनिक राजनीतिक चिंतक भी माना जाता है। तो मैकियावेली पर हम कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उससे पहले हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो मध्यकाल में चर्च के समर्थकों के अंतर्गत थे आप लोगों के पॉप गैल्सियस। पॉप गैल्सियस थे ग्रेगरी सप्तम, संत थॉमस एक्विनास, सेंट ऑगस्टाइन। ठीक है। यदि हम राज्य के समर्थकों में बात करें तो मार्सिलिया डी पाडुआ, दाते एलिगीरा,
और तीसरे हैं हमारे मैकियावेली। ठीक है, तो ये वो थे पॉप गेल्सियस, ग्रेगरी सप्तम, एक्विनास, ऑगस्टाइन। ये ऐसे थे जो कहते थे कि भाई चर्च ही संप्रभु है, राज्य को चर्च के अंडर कंट्रोल में रहना चाहिए। मार्सिलिया पाडुआ, दाते अलीगिरा और मैकियावेली ऐसे थे जो ये कहते थे कि नहीं, राज्य को चर्च के अंदर नहीं बल्कि चर्च को राज्य के अंडर कंट्रोल में रहना चाहिए। तो अब उनमें हम सबसे पहले जो है वो पढ़ते हैं चर्चवाद के समर्थक पॉप गेल्सियस के विचारों को। गेल्सियस ने क्या कहा था, अब इसको समझने की कोशिश करना। गेल्सियस ने दो तलवारों का सिद्धांत दिया था। टू शॉल्ड थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी, दो तलवारों का सिद्धांत। इस दो तलवारों के सिद्धांत के अंतर्गत इनके द्वारा क्या कहा गया था गेल्सियस के द्वारा, सुनिए ध्यान से। गेल्सियस ने कहा था कि सेंट पीटर को ईसा मसीह ने जेरूसलम में दो तलवारें भेंट की थी। ठीक है, किनको, सेंट पीटर को। ठीक है, सेंट पीटर को जेरूसलम एक जगह होगी, तो जेरूसलम में ईसा मसीह ने दो तलवारें भेंट की। एक तलवार जो थी वो ज्यादा चमकदार थी, है ना, और जो दूसरी तलवार थी वो कम चमकदार थी, कम शाइन कर रही थी। तो जो ज्यादा चमकदार तलवार थी ये है चर्च का प्रतीक थी, और कम चमकदार जो तलवार है वो राज्य का प्रतीक थी, अर्थात राज्य को चर्च के अंडर कंट्रोल में रहना चाहिए। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था, गेल्सियस के द्वारा कहा गया। इसके बाद आता है संत ग्रेगरी सप्तम। कई जगह इन्हें सप्तम भी लिखते हैं, कई जगह इन्हें प्रथम भी लिखते हैं, तो कुछ भी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी बुक है पेस्टोरल रूल। ठीक है, कौन सी बुक है इनकी, पेस्टोरल रूल। पेस्टोरल रूल में ये लिखते हैं, ग्रेगरी सप्तम जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से गडरिया होता है ना, है ना, जिस प्रकार गडरियों का भेड़ों पर नियंत्रण होता है, क्या होता है, जो गडरिया जो होते हैं ना, इन गडरियों का भेड़ों पर स्वाभाविक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार से चर्च का राज्य पर क्या होता है, स्वाभाविक नियंत्रण पाया जाता है। इन्होंने कहा था कि भाई जिस प्रकार से गडरिया होता है वो अपने भेड़ों के ऊपर कंट्रोल्ड रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से चर्च भी जो है उसका राज्यों के ऊपर क्या रहता है, कंट्रोल्ड रहता है। उसके बाद आता है हमारा ग्रेगरी सप्तम के बाद संत ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन ने क्या कहा था, सुनिए, इनकी एक पुस्तक है सिटी ऑफ गॉड। ठीक है, कौन सी पुस्तक है इनकी, सिटी ऑफ गॉड। काफी फेमस पुस्तक है, कई बार पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में। इसमें इन्होंने जो है वो राज्य को दो प्रकार से बताया ऑगस्टाइन ने। एक तो इन्होंने बताया है भौतिकवादी राज्य, और एक इनके द्वारा बताया गया है ईश्वरीय राज्य। ठीक है, दो प्रकार के राज्यों के बारे में बताया है इन्होंने, एक तो भौतिकवादी राज्य और एक होता है इनका ईश्वरीय राज्य। अब सुनिए क्या है, ये कहते हैं कि ये जो भौतिकवादी राज्य है ये क्या है कि ये भौतिक नियमों के अनुसार संचालित होता है। ये जो भौतिकतावादी जो राज्य है ना ये भौतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है, इसलिए ये शैतानियत राज्य है, निम्न श्रेणी का राज्य है, क्योंकि ये जो है ना एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं इसके नियम, इसमें जो नियम होते हैं। ईश्वरीय राज्य, यह जो राज्य है ये ईसाइयत के नियमों के द्वारा चलता है, मतलब पादरी या भगवान का के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके माध्यम से जो है संचालित होता है वह राज्य। तो यही राज्य क्या है, आप लोगों का श्रेष्ठ राज्य है, ऐसा किसने कहा, ऑगस्टाइन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे थॉमस एक्विनास। एक्विनास जो है इन्हें समन्वयवादी विचारक भी कहा जाता है। कौन से विचारक कहा जाता है, इन्हें समन्वयवादी विचारक भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि चर्च और राज्य में समन्वय बैठाते हुए चर्च की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं। इन शॉर्ट में यदि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूं तो अच्छे से समझिए कि जैसे कि आपसे कोई कहे कि प्रीति मैम ज्यादा अच्छी है या अदिति मैम ज्यादा अच्छी है, अब हो तो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, प्रीति मैम की बुराई की तो पॉलिटिकल किससे पढ़ेंगे, पर पेपर वन तो अदिति मैम का ही समझ में आता है ना, आईसीटी तो अदिति मैम ही अच्छा पढ़ाती है। तो अब क्या करें, तो आप लोग क्या करोगे,
समन्वयवादी नीति अपनाओगे। आप कहोगे कि प्रीति मैम आप पॉलिटिकल बहुत अच्छा पढ़ाती हो, है ना, और अदिति मैम जो है वो आईसीटी बहुत अच्छा पढ़ाती है, ठीक है, आप दोनों ही अपने अपने में अच्छी हो, ठीक है, बट क्या है ना कि पेपर वन ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो इसीलिए अदिति मैम की पढ़ाने की स्टाइल को ज्यादा बच्चे फॉलो कर पाते हैं, इसलिए वो ज्यादा बेस्ट है। तो आपने क्या किया है, नहीं तो मुझे बुरा बताया, ना ही अदिति मैम को बुरा बताया, और आपने हम दोनों में एक ही सुप्योरिटी जो है वो साबित कर दी, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसमें एकविनाश ने क्या किया कि चर्च और राज्य में समन्वय बैठाते हुए इसने चर्च की सर्वोच्चता क्या कर दी, स्थापित कर दी। कैसे की थी वो अभी मैं बताऊंगी। इसकी एक पुस्तक है सुम्मा थियोलॉजिका, ठीक है, क्या है, सुम्मा थियोलॉजिका, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है इसने अपने विचारों को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। अब कैसे इसने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, अब उसे समझते हैं कि किस तरह से इसने जो है वो समन्वय बैठाया है। आ जाओ। इसने कहा, एक ये डायग्राम है, जिस डायग्राम से हम इसे समझेंगे। चल, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या कहा, एक्विनास ने कहा कि जो ज्ञान होता है ना उसके तीन स्तर होते हैं। एक है विज्ञान, दर्शन और धर्म। ये कहता है कि ज्ञान जो है ना उसके तीन स्तर होते हैं। ये इसको है ना ज्ञान का त्रिकोण सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना, अभी पूछ ले तो थोड़ा याद होना चाहिए। तो इसके द्वारा कहा गया कि भाई ज्ञान जो होते हैं ना, इस ज्ञान के तीन स्तर होते हैं, विज्ञान, दर्शन और धर्म, ठीक है। ये कहते हैं कि सबसे निचले स्तर पर विज्ञान है जो तर्क में व्यक्ति पर बल देता है। उसके बाद जो है विज्ञान के ऊपर दर्शन है जो किस पर बल देता है, आप लोगों का राज है और सद्गुण पर बल देता है। दर्शन के ऊपर धर्म है जो श्रद्धा और चर्च पर या देता है, बल देता है। एक विनाश कहता है कि ज्ञान के ये जो तीनों स्तर है ना वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है, विरोधी नहीं है। अर्थात तो विज्ञान को पूर्णता दर्शन में मिलती है और दर्शन को पूर्णता धर्म में मिलती है, व्यक्ति को पूर्णता राज्य में मिलती है, राज्य को पूर्णता चर्च में मिलती है। तो इसी प्रकार जो है चर्च को राज्य के अंडर कंट्रोल में रहना चाहिए। मतलब इसने इस तरह से इस चीज को बताया कि राज्य को भी बुरा ना लगे। और इसने एक स्टेटमेंट भी दिया कि कृपा जो है वो विवेक को नष्ट नहीं करती, ठीक है, कृपा विवेक को नष्ट जो है वो नहीं करती, अपितु उसे पूर्णता प्रदान करती है। क्या कहता है, अपितु उसे पूर्णता प्रदान करती है। ध्यान में रखना क्या कहा गया है कि कृपा विवेक को नष्ट नहीं करती, अपितु उसे पूर्णता प्रदान करती है, ऐसा कहा गया है इस स्टेटमेंट के अंतर्गत। मतलब यह है चर्च और राज्य में समन्वय बैठाते हुए चर्च की सर्वोच्चता स्थापित कर देता है। क्लियर। इसी के आधार पर इसने चार प्रकार के कानूनों की भी चर्चा की है एक्विनास के द्वारा। कौन से कानून है, अपनी पुस्तक सिम्मा थियोलॉजिका में किया इसने कहा, पहले प्रकार के कानून होते हैं शाश्वत कानून। मतलब ये क्या है, इसमें इसने सृष्टि की उत्पत्ति उसकी समाप्ति से संबंधित जो है से संबंधित होते हैं जिन्हें सिर्फ ईश्वर समझ सकता है। ये ऐसे कानून है, मतलब जो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी, कब होगी, उससे रिलेटेड चीजें हैं जिन्हें सिर्फ ईश्वर समझ सकता है। ये मनुष्य की समझ से क्या है, परे है, और ये सबसे श्रेष्ठ प्रकार के कानून होते हैं। दूसरा इसने कहा है कि दैवीय कानून। कैसे कानून, दैवीय कानून। ये क्या है, हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं ना, जैसे रामायण महाभारत, तो हमारे धर्म ग्रंथ जो है ना इस प्रकार के कानूनों का क्या है, स्रोत है। और यह वही व्यक्ति समझ सकता है जो ईश्वर के निकट है, अर्थात जो ईश्वर से क्लोज है ना, वही व्यक्ति इन कानूनों को समझ सकता है। फिर आता है आप लोगों का प्राकृतिक कानून। ये क्या है, नैतिकता के नियम है। इसके बारे में क्या कहा गया है कि भाई ये जो है ना वो नैतिकता के नियम है।
मानव का सामाजिक जो जीवन है वो इन्हीं से ही संचालित होता है। क्या कहा गया है कि भाई ये तो है नैतिकता के नियम है, और मानव जो है उसका सामाजिक जीवन इन्हीं से ही संचालित होता है। फिर आता है आप लोगों के मानवीय कानून। यह राजा या शासक के द्वारा निर्मित कानून है। क्या कहा गया कि भाई ये मानवीय कानून जो है ना वो राजा के द्वारा या शासक के द्वारा निर्मित कानून है, और ये सबसे निम्न श्रेणी के कानून होते हैं। कैसे होते हैं? लोएस्ट श्रेणी के कानून माने जाते हैं, निम्न श्रेणी के कानून होते हैं। ठीक है। और एक्विनास जो है वो मानवीय कानूनों को सकारात्मक कानून भी कहता है। क्या कहता है? सकारात्मक कानून कहता है, क्योंकि इनके पीछे क्या है? दंड की शक्ति होती है। क्या होती है? दंड की शक्ति लगी हुई होती है। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट? बताइए। देखो, तो इस प्रकार से हमने देखा कि चर्च राज्य संघर्ष में पॉप गैल्सियस थे, ग्रेगरी सप्तम था, ऑगस्टाइन था और एक्विनास। ये चारों की चारों जो है वो क्या करते हैं? चर्च की सर्वोच्चता स्थापित कर देते हैं। उसके बाद आते हैं आप लोगों के राज्य के समर्थक, और राज्य के समर्थक में आते हैं आप लोगों के एमडी पाडुआ, मार्शिलिया डी पाडुआ। इन्होंने कहा, ये एक इटालियन मध्ययुगीन विचारक थे। कैसे थे? इटालियन मध्ययुगीन विचारक इन्हें कहा जाता है। एक सेकेंड। इन्हें इटालियन मध्ययुगीन विचारक कहा जाता है, और ये अरस्तु की भांति ही जो राज्य होता है, इस राज्य को मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति का परिणाम मानते हैं। क्या मानते हैं? ये अरस्तु की भांति राज्य को, जो मनुष्य होता है, इस मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक दोनों की प्रकृति का क्या मानते हैं? परिणाम मानते हैं। कहते हैं कि राज्य जो है ना वो मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक प्रकृति का परिणाम है। और ये क्या है? अरस्तु की भांति ही राज्य के 6 अंगों की चर्चा करता है। कितने अंगों की चर्चा करते हैं? 6 अंगों की चर्चा करते हैं। पहला है कृषक, शिल्पी, संपत्तिशाली, योद्धा, पादरी, न्यायिक वर्ग। ठीक है। यह मार्शिलिया पाडुआ जो है वो राज्य को मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक प्रकृति का परिणाम मानते हैं, और अरस्तु की भांति ही राज्य के अंतर्गत यह 6 अंगों की चर्चा करते हैं: कृषक, शिल्पी, संपत्तिशाली, योद्धा, पादरी और न्यायिक वर्ग। ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया सब लोगों को कि मार्शिलिया पाडुआ के? मार्शिलिया पाडु ने भी लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है? लोकप्रिय संप्रभुता जो होती है उसका समर्थन किया है, और साथ ही साथ यह भी जो है वो अरस्तु की भांति संविधानों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। किसका वर्गीकरण करते हैं? संविधानों का वर्गीकरण करते हुए संवैधानिक जो तंत्र है ना, इस संवैधानिक तंत्र को सर्वोच्च शासन व्यवस्था मानते हैं। ठीक है। क्या मानते हैं? संवैधानिक तंत्र को सर्वोच्च शासन व्यवस्था मानते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? चलिए, उसके बाद आता है आप लोगों के दाते एलिघीरा। ये दाते एलिघीरा जी क्या कहते हैं सुनिए। दाती एलिघीरा जी की एक पुस्तक है डी मोनार्किया। ठीक है। इसमें ये सम्राट की अवधारणा देते हैं। ये जो पुस्तक है दाते एलिघीरा की डी मोनार्किया, इसके अंतर्गत ये जो है वो सम्राट जो होता है ना, सम्राट की अवधारणा देते हैं, और इसमें कहते हैं कि शासक को सीधे ईश्वर से शक्तियां प्राप्त होती है। ये क्या कहता है? जो शासक जो होता है ना, इस शासक को सीधे जो है वो ईश्वर से शक्तियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए चर्च को राज्य पर निर्भर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? चर्च जो है ना उसे राज्य पर निर्भर रहना चाहिए। इवन जो है ये चर्च को चंद्रमा का प्रतीक और राज्य को सूर्य का प्रतीक बताते हैं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा जो है ना वो सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार से जो चर्च है ना वो भी राज्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके मैकियावेली जी। तो हमें पता है कि मैकियावेली जी ने क्या है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव डाली थी। शक्ति राजनीति की नींव इन्होंने डाली है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन भी कहा है। आधुनिक राजनीति का शिशु भी जो है
इन्हें कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं मैकियावेली को लेकर के, तो कभी मैकियावेली को तो हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल ये जो मध्य युग में जो चर्च राज्य संघर्ष चल रहा था, जिसके बारे में मैंने बताया, और इस चर्च राज्य संघर्ष को समाप्त किया गया था मैकियावेली के सिद्धांतों के द्वारा। ठीक है, शेर और लोमड़ी की नीति के द्वारा जो है इस सिद्धांतों का खंडन किया गया। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी समझने में, एंड आई विल ट्राई टू, मतलब मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल मैनर में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं, आपके पूरे डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और यदि आपको इसी तरह से डिटेल में देखो पॉलिटिकल साइंस पूरी पढ़नी है, तो आप लोग जो है वो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जी। ठीक है, डिटेल में पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। 6499 रुपए में आपको ये कोर्स पड़ेगा। कंप्लीट फाउंडेशन बैच होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे ये क्लास शाम को 6 बजे मंडे टू सैटरडे होती है, तो डू नॉट मिस दिस सेशन। ठीक है,